हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि ऑनलाइन टीचिंग में आप स्टोरी सीक्वेंसिंग क्विज या टेस्ट कैसे कंडक्ट कर सकते हैं। तो इंग्लिश में तो काफ़ी यूज़फुल है आई थिंक। दूसरे सब्जेक्ट्स में जहाँ पे आपने बच्चों से ऑर्डर सेट करवाना है, या कोई मैथ्स में या सोशल साइंस में या साइंस में कोई सीक्वेंस में कुछ पॉइंट्स लगवाने हैं, उसके लिए ये माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स की ऑप्शन बहुत ही यूज़फुल है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स खोलना है, तो आप गूगल पे भी सर्च करके खोल सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स खोल के आपने उसको लॉगिन करना है। मेरा ऑलरेडी लॉग इन हो रखा है। तो उसके बाद आप न्यू क्विज़ पे जाओगे। न्यू क्विज़ पे जाके आपने अपने क्विज़ का नाम देना है, या कोई चैप्टर का नेम या स्टोरी का नेम। डिस्क्रिप्शन में स्टोरी सीक्वेंसिंग आई एम लिख रही हूँ मैं। ओके, तो इसके बाद आप एक और टेक्स्ट क्वेश्चन ऐड कर सकते हो, जिसके लिए नेम एंड ग्रेड। तो टेस्ट शुरू करने से पहले, क्विज शुरू करने से पहले बच्चे अपना नेम और क्लास टाइप करेंगे, ताकि आपको बाद में चेकिंग इजी रहे या मार्क्स नोट करने इजी रहे, आपको पता लग जाए कि ये टेस्ट किसका है। देन यहाँ पे पॉइंट्स आपने नहीं देने हैं, क्योंकि ये जस्ट हम बच्चे का नाम जानने के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं। बट येस, रिक्वायर्ड पे आप ज़रूर क्लिक कर दें, क्योंकि रिक्वायर्ड का मतलब होता है कि बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर दिए बिना इस पेपर को सबमिट नहीं कर सकता। तो अब देखते हैं कि सीक्वेंस क्वेश्चन हम माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स में कैसे डाल सकते हैं। तो अभी मैं ऐड न्यू पे जाऊंगी। ऐड न्यू पे जाके आपने ये छोटा सा एरो है यहाँ पे, इसको क्लिक करना है, और यहाँ पे ये अलग अलग ऑप्शंस आ जाएंगी। तो यहाँ पे एक रैंकिंग ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। रैंकिंग ऑप्शन ही आपका स्टोरी ऑर्डर या स्टोरी सीक्वेंसिंग का क्वेश्चन टाइप है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन टाइप कर दोगे, सेट द पॉइंट्स इन करेक्ट ऑर्डर। और अगर कोई स्टोरी है तो रीअरेंज, या फिर अगर कोई स्टोरी है तो सेट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टोरी विलीबू। तो ये आपका मेन क्वेश्चन आप यहाँ पे टाइप कर दोगे। उसके बाद आपने बच्चों को पॉइंट्स देने हैं, जो आप पॉइंट्स उनको चाहते हो कि वो ऑर्डर में लगाएं। तो एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे जो आप टाइप करोगे वो आपका करेक्ट ऑर्डर में होना चाहिए। जब ये क्वेश्चन बच्चों के पास जाएगा तो वो शफल होके जाएगा, सारी ऑप्शंस ऊपर नीचे होके जाएंगी। बट जब आप पेपर सेट कर रहे हो तो आपने वो ऑप्शंस सही ऑर्डर में लगानी है, सो दैट ऑटोमेटिक चेकिंग इजी हो जाए। तो यहाँ पे लिखा भी है, सेट ऑप्शंस इन द करेक्ट ऑर्डर। व्हेन यू शेयर दिस क्विज, ऑप्शंस विल अपीयर इन रैंडम ऑर्डर। सो लेट्स डू इट। यहाँ पे मैं सारी ऑप्शंस फिल करूँगी अभी। ऑल राइट, तो मैंने यहाँ पे सारी ऑप्शंस फिल कर दी हैं, करेक्ट ऑर्डर में की हैं। तो 1 2 3 5 पॉइंट्स सीक्वेंसिंग पॉइंट्स मैंने दिए हैं। तो पॉइंट्स आप इसको मार्क्स भी दे सकते हो, यहाँ पे 5 मार्क्स 5 पॉइंट्स के लिए। और फिर हम रिक्वायर्ड पे क्लिक करेंगे, मीन्स बच्चों को ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ज़रूरी है, वो इसके बिना पेपर सबमिट या क्विज सबमिट नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आप चाहो तो थीम भी चेंज कर सकते हो। थीम मीन्स ये कलर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो इसको मैं रास्पबेरी कलर दे रही हूँ। फ्रॉम हियर आप यहाँ से थीम चेंज कर सकते हो।
और अब ये आपका पेपर सेट है 5 पॉइंट्स का स्टोरी सीक्वेंस। और अब आपने इसको शेयर कैसे करना है, तो यहाँ पे शेयर की ऑप्शन है। अगर आप चाहते हो कि बच्चों की ईमेल आपके पास आए तो ओनली पीपल इन माय ऑर्गेनाइजेशन कैन रिस्पॉन्ड, इस पे क्लिक करें। बट कई बार क्या होता है, बच्चे ईमेल भूल जाते हैं, पासवर्ड भूल जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम आती है। तो आप क्विज़ लेना चाहते हो और उधर से बच्चे कहते हैं हमें ईमेल नहीं जा दिया, हमारा लॉगिन नहीं हो रहा। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए एनीवन कैन रिस्पॉन्ड पे क्लिक करें, ये सबसे ईजी ऑप्शन है। तो अब आप कहेंगे कि ईमेल नहीं आएगी तो हमें पता कैसे लगेगा कि किस बच्चे का रिस्पॉन्स है ये। तो उसके लिए जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ये वाला क्वेश्चन ऐड करना है हमने, टाइप योर नेम एंड ग्रेड। ये क्वेश्चन यहाँ पे बच्चा अपना नाम और क्लास टाइप कर देगा। तो इसके लिए आपको उसकी ईमेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाद में। तो अगर आप चाहें तो ये इजी ऑप्शन है, इजीली बच्चे क्विज़ अटेम्प्ट कर लेते हैं। ईमेल में कई बार भूल जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम आती है, तो इसीलिए आप यहाँ पे, बट आपने पॉइंट्स कोई नहीं देने हैं या आपने ब्लैंक छोड़ देना है। तो एनीवन कैन रिस्पॉन्ड पे आप क्लिक करें। अगर ईमेल चाहते हैं तो ओनली पीपल पे क्लिक करें। तो एनीवन पे जाके अब ये लिंक आ गया यहाँ पे, इसको कॉपी करें और अपने स्टूडेंट्स को सेंड कर दें। तो जब बच्चे इसको खोलेंगे तो कुछ इस तरह से ये क्विज़ खुलेगा। ये जब स्टूडेंट इसको खोलेगा तो ऐसे दिखेगा ये क्विज़। तो यहाँ पे वो अपना नेम टाइप करेगा इस तरीके से, ग्रेड 5, ग्रेड 3। उसके बाद अब वो अटेम्प्ट कैसे करेगा इस क्विज़ को, ये सारे ऑप्शंस रैंडम ऑर्डर में हैं। अब यहाँ पे देखोगे साइड पे ये 2 एरोज आ रहे हैं। तो अगर आपने इसको नीचे लेके जाना है तो डाउनवर्ड्स एरो क्लिक करेंगे। अगर आपने किसी ऑप्शन को ऊपर लेके जाना है तो अपवर्ड्स वाला एरो आप क्लिक करेंगे या स्टूडेंट्स क्लिक करेंगे। तो जब ये सारे ऑप्शंस इस तरीके से आप सही ऑर्डर पे ले जाओगे, उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक करना है। ओके, तो जब आपके स्टूडेंट रिस्पॉन्स दे देंगे, आंसर दे देंगे क्विज़ का, तो ये आपके पास जो क्विज़ है, आपकी जो आईडी है, उस पे ये रिस्पॉन्सेज में आप जाके उनके आंसर्स चेक कर सकते हैं। तो ये रिस्पॉन्सेज पे हम क्लिक करेंगे। रिव्यू आंसर्स, रिव्यू आंसर्स में जैसे ये फर्स्ट स्टूडेंट है, उसके ये सारे आंसर्स करेक्ट हैं तो उसको 5 पॉइंट्स मिले हैं। तो ये ऑटोमेटिक चेकिंग है, ऑटोमेटिकली सारे उसके करेक्ट थे तो ऑटोमेटिकली चेक होकर 5 पॉइंट्स मिल गए हैं। सेकंड वन, इसमें 2 मिस्टेक्स थी, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि ये आपको अपने आप इसकी चेकिंग करनी पड़ेगी। ऑटोमेटिक चेकिंग में इसको 3 पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। स्टूडेंट ग्रीन और रेड से गेस कर सकता है कि ग्रीन मीन्स 3 आर करेक्ट एंड रेड मीन्स 2 आर रॉन्ग। बट अगर मार्क्स देने हैं तो आपको मैन्युअली मीन्स अपने आप यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे। यहाँ पे आप 3 ऐसे टाइप कर सकते हो। बट माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स इस पे 3 मार्क्स नहीं देगा। माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स की तरफ से यहाँ पे 0 ही आएगा। और यहाँ पे बच्चे को नीचे करेक्ट आंसर ज़रूर शो हो जाएंगे। तो ये आप बच्चों को पहले ही बता सकते हो कि वो अपने ग्रीन पॉइंट्स काउंट करके अपने मार्क्स अपने आप ही जज कर सकते हैं। सो ये थी आपकी रैंकिंग की ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में। अगर आपको कोई भी डाउट हो, अगर आप कोई और सजेशन देना चाहे तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर।